बहुत साल पहले की बात है जब धरती पर डायनासोर राज करते थे। ये वो समय था जब धरती पर हर तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े जंगल थे और नदियां बहती थीं। डायनासोर इस धरती के सबसे बड़े और ताकतवर जीव थे। ये तो बड़े बड़े जानवर थे, ताकतवर और मजबूत। उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि वे आसानी से बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकते थे। उनकी चाल में एक अलग ही रौब था, जैसे वे इस धरती के राजा हों। हर डायनासोर अलग था, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई रंग बिरंगा। कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई कई मंजिलों के बराबर थी, जबकि कुछ छोटे और फुर्तीले थे। उनके रंग और आकार भी अलग अलग थे, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते थे। कुछ मांस खाते थे तो कुछ पेड़ पत्ते। मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज दौड़ते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर पेड़ों की पत्तियों और फलों से अपना पेट भरते थे। दोनों ही प्रकार के डायनासोर अपने अपने तरीके से इस धरती पर जीवित रहते थे। एक दिन आसमान में कुछ गड़बड़ हुई। आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। एक बड़ा सा पत्थर, जैसे कोई धूमकेतु, धरती की तरफ आने लगा। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसकी चमक और गति ने सबको हैरान कर दिया। वो तेजी से धरती के पास आया और धमाका। यह धमाका इतना जोरदार था कि धरती हिल गई और चारों तरफ धुआं और धूल फैल गई। बड़ा सा धमाका हुआ, धुआं और धूल सब तरफ फैल गई। इस धमाके ने धरती के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। इससे धरती का माहौल ही बदल गया। पहले जो हरियाली और जीवन से भरी धरती थी, अब वो वीरान और बंजर हो गई। सूरज की रोशनी कम हो गई, ठंड बढ़ गई, पेड़ पौधे सूखने लगे। सूरज की रोशनी कम होने से धरती पर ठंड बढ़ गई और पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगे। खाना कम हो गया और बेचारे डायनासोर वो जिंदा नहीं रह पाए। खाने की कमी और ठंड के कारण डायनासोर धीरे धीरे मरने लगे। सालों तक जूझने के बाद वो धरती से गायब हो गए। धीरे धीरे डायनासोर की संख्या कम होती गई और अंत में वे पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए। डायनासोर की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कुदरत के सामने सब झुक जाते हैं। ये घटना हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सामने कोई भी ताकतवर जीव टिक नहीं सकता। चाहे वे कितने भी बड़े और ताकतवर क्यों न हो, कुदरत के सामने सबको झुकना पड़ता है। डायनासोर का अंत हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक और अस्थायी हो सकता है। हमें अपनी धरती और उसके वातावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि ऐसी विनाशकारी घटनाओं से बचा जा सके। डायनासोर का अंत एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो उसका प्रकोप हमें भी झेलना पड़ सकता है।